पिछले 4-5 वर्षों से नासूर की तरह आम लोगों को परेशान कर रहा था, आम जन को परेशान कर रहा था। उस विषय की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा कि जो बूटिया रोड है, बूटिया रोड पे जो सड़क बनने का कार्य है, वहाँ पे पानी इकट्ठा रहता है। उस संदर्भ में विगत समय में जब हमारे पार्षदों द्वारा हमारी नेता प्रतिपक्ष सम्मान्य विमला जी गढ़वाल के नेतृत्व में भी काफ़ी बार आंदोलन हुए, उस समय के हमारे विधायक सम्मान्य राठौड़ साहब भी और जो आज के वर्तमान विधायक है सम्मान्य हलालजी सारण भी उस समय उपस्थित थे। काफ़ी बार आंदोलन हुए। नगर पालिका को, जिला कलेक्टर साहब को समय समय पर ज्ञापन के माध्यम से अवगत भी कराया गया कि वो क्षेत्र 11 गांव की सड़क है, वहाँ पे काफ़ी मुक्तिधाम है, उससे आम जन को बहुत परेशानी होती है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे चूरू के विधायक सम्मान्य हलालजी सारण साहब को और हमारे नेता राजेंद्र सिंह जी राठौड़ को। उन्होंने अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आते ही उपरांत इस विषय को कि शहर कैसे गंदे पानी की निकासी से मुक्त हो, और इसका प्रथम प्रयास उनका, हमारे विधायक साहब और राठौड़ साहब का भी यही है कि शहर में जो पानी भरता है, निचला क्षेत्र है, उसमें किस प्रकार से ऐसी योजना बना के हम काम करें ताकि पानी के आम लोगों को वह राहत महसूस की जाए। एक पैम्पलेट निकला, पैम्पलेट कुछ कथाकथित लोगों ने निकाला जिसमें दर्शाया गया कि हम लोग इस पानी की समस्या के लिए परेशान हैं, जबकि कई बार हमने हमारे कांग्रेस की सभापति और उस समय की तत्काल कांग्रेस सरकार को बार बार धरनों के माध्यम से आगाह किया कि समस्या का समाधान करे, फिर भी नहीं किया। लेकिन अब एमएलए साहब ने लगभग 37.58 लाख रुपए आज से 1.5 महीने पहले उसकी सरकार में जाकर राठौड़ साहब के निर्देश अनुसार पैसे निकलवाए और पीडब्ल्यूडी इकाई के माध्यम से वहाँ पे सड़क का निर्माण कार्य जल्द ही शुरू होने वाला है। इसकी निविदा भी निकल चुकी, इसके ई टेंडर भी हो चुके हैं, जिसकी कॉपी मेरे पास है, वो कॉपी आपको दूंगा। इसलिए आम उस क्षेत्र के लोग जो इस गंदे पानी के निकासी के लिए जो राजनीति करते हैं, उनसे मेरा कहना है कि यहाँ की भारतीय जनता पार्टी, यहाँ के विधायक साहब, यहाँ के हमारे राठौड़ साहब आम जनता की समस्या के लिए वो तत्पर भी हैं और गंभीर भी हैं और विचारशील भी हैं। इस नाते समस्या का उन्होंने सबसे पहले शुरू में इस समस्या का 37.38 लाख रुपए देकर समाधान किया है। उनका तो मैं प्रेस के माध्यम से धन्यवाद दूंगा, लेकिन उन लोगों को जरूर कहूँगा जो लोग कांग्रेस के शासन में, उन्हीं की सरकार थी, उन्हीं की नगर पालिका थी, फिर भी उन्होंने उस विषय पर कतई जू नहीं रहेंगी, जबकि मीडिया बंधुओं ने ये विषय अखबार के माध्यम से भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी समय समय पर इस विषय को बहुतों बार उठाया, बहुतों बार कहा कि ये क्षेत्र पानी भरता है, आम लोग जन जा नहीं सकते, कम से कम 3-4 फुट तक पानी रहता है, जिस समस्या का समाधान किए। इसलिए आपके माध्यम से हमारे बीच में आदरणीय विमला जी गढ़वाल साहब बैठे हैं, हमारे बीच में दोनों मंडलाध्यक्ष महामंत्री जी बैठे हैं, सम्मान्य उस क्षेत्र के दोनों पार्षद प्रतिनिधि भी यहाँ मौजूद हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि उस क्षेत्र की समस्या का समाधान हमारे विधायक साहब और भारतीय जनता पार्टी ने किए। उसके लिए आम जन को ध्यान रहे कि ये कार्य आने वाले 2 या 3 रोज बाद में ये कार्य चालू हो जाएगा, वहाँ की आम जनता को राहत मिलेगी। यही कहने के लिए आपके बीच में आया था। उस क्षेत्र के लोग भी बैठे हैं, आप उनसे भी वार्ता करना। लेकिन जो विषय गंभीरता को लेकर चल रहे थे हमारे विधायक साहब राठौड़ साहब, उस विषय को भी हमने आगे भी लिए है, और जो गिनानी वाला कार्य है वो भी, उसके लिए भी 400 लाख रुपए हैं, 400 करोड़ रुपए हैं, उस पैकेज से भी हम आगे काम करेंगे। इतना मुझे कहना। धन्यवाद। वार्ता में आपके सब आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि जो गंदे पानी की चूरू की निकासी जो समस्या है, उसके लिए जो आज बरसात हुई थी उसमें हम
गली गली में मोहल्ले मोहल्ले में जा कर के ये तय किया था कि हम हमारे विधायक साहब और हमारे मंत्री महोदय थे राजेंद्र सिंह जी राठौड़, उनसे हम विनती करेंगे कि शहर में गंदे पानी ये जो समस्या है उसका समाधान सबसे पहले हो। इसीलिए आज हमारे जो ये बूटिया रोड है इसका समाधान सबसे पहले, क्यों ये गाँवों से जुड़ी हुई सड़क है, इसमें आने जाने का लोगों के लिए रास्ता बाधित हो रहा है। तो इसमें हमारे विधायक साहब चुनाव में भी वादा किया था कि सबसे पहले मैं जीतूंगा तो इसका निदान कराऊंगा, और आज जो गांव से भी जुड़े हैं उनसे भी फायदा होगा और उन वार्डों वालों को तो फायदा होना ही होना है। उसके वार्ड की क्या हालत है, क्या स्थिति है, आपसे मीडिया वालों से छिपी नहीं है और हमारे से भी छिपी नहीं है। तो सिर्फ मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो राजनीतिक रोटियाँ सेक रहे हैं वो अपने आप गिरेबान में झांक के देखे कि ताकि 5 साल में आपने क्या किया। आपकी सभापति आप कहते लाडले थे सब, फिर वो आज तक ये समाधान नहीं हो सका, जबकि हम तो पहले ही उस धरने पर बैठे थे और हमने ये समस्या उठाई थी, कलेक्टर साहब के पास भी गए थे, उसका कोई निदान नहीं हुआ। और आज हमारे कार्यकाल में जो काम हो रहा है वो विचित्र काम हो गए, आप चुनी की जनता देखेगी और शहर के गंदे पानी की समस्या कहीं नहीं रहेगी। धन्यवाद, जय हिंद। लोग आज धरने प्रदर्शन की बात कर रहे हैं। कुछ समय पहले ही 10 महीने पहले ही उनकी सरकार थी, उनकी पालिका थी और वो खुद पार्षद है कई लोग और कोई पूरा पार्षद, लेकिन उन्होंने कभी भी समस्या उठाया नहीं। हमारे पार्षदों ने, हमारे नेता प्रतिपक्ष ने, हमारे नेता लालजी और राजेंद्र राठौड़ ने, हम सब कार्यकर्ताओं ने, संगठन ने ये मांग उठाई, धरना प्रदर्शन किया और वहाँ जाके धरना प्रदर्शन किया, लेकिन उन लोगों ने हमारी नहीं सुनी और वो विस्तार नहीं हुआ। लेकिन अब सरकार बनते ही प्रथम प्रयास में हमारे विधायक जी राठौड़ साहब के नेतृत्व में ये निर्णय किया गया कि पहले अगर कोई काम होगा तो बूटिया रोड का होगा, क्यों वहाँ स्कूलें हैं, मुक्ति धाम है, लोग अंतिम यात्रा भी वहाँ नहीं निकाल सकते। और बूटिया जो गांव का रास्ता है वो पूरा बाधित हो गया, उससे पूरे चांदनी चौक का बाजार जो का व्यापार था वो चौपट हो गया। अब सब व्यापारियों की मांग थी कि राठौड़ साहब आप ये काम कराएं, तो उन्होंने राठौड़ साहब की उन्होंने बात सुनी और सुनकर पहला प्रथम प्रयास ये है कि वो 38 लाख की रोड वहाँ बनेगी और उसको उनका निस्तारण होगा। हम उनको इस काम की सराहना करते हैं कि उन्होंने हमारी बात को सुनी और लोगों की बात को उन्होंने वाजिब ठहरा के और काम कराया। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो बूटिया रोड का विषय है ये आप सब ने देखा होगा कि कांग्रेस के शासन में इस पूरी जो रास्ता इसकी दुर्दशा क्या थी, और अब भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के बाद जो यहाँ के चेयरमैन है उन्होंने किस तरह इस पूरे काम को अवरोधित किया। तब की राठौड़ साहब हरलाल जी ने कमिश्नर मैडम को कह के लगभग महीने में 3-4 दफ़े इस पूरी रोड की सफाई करवाना, पंप लगा, ये सब काम किए। और अब इसके बाद उन्होंने राज्य सरकार को कहा कि इस पूरे काम का निकासी का काम करना है, तो लगभग राज्य सरकार ने फ्लड योजना के तहत इस पूरे ज़िले को उनके कहने से 200 करोड़ रुपए दिए, उसमें से 70 लाख रुपए फ्लड योजना में चूरू में लगने हैं। 70 लाख में सिर्फ 2 रोडें हैं, जो एक तो बूटिया रोड जिसमें 12 गांव लगते हैं, मुक्तिधाम है, स्कूल है, एक को रोड है वो है झारिया मोरी से लेके खेमका स्कूल से लेके अपनी जो चूरू चौपाटी है वहाँ तक रोड पूरी टूटी है। इन 2 रोडों पे 70 लाख रुपए काम होना है, तो इसे पूरे तारनगर रोड और 12 गाँव ये सब दोनों रास्ते ठीक हो जाएंगे। यही आपको मेरे से कहना था। धन्यवाद। आप सभी मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत आभार। मैं तो यही कहना चाहूँगा, माननीय राठौड़ साहब और विधायक महोदय ने जो वादे किए थे उनको पूर्ण कर रहे हैं, और कांग्रेस और विकास का हमेशा मेलजोल नहीं रहता है। वो ये सिद्ध हो रही है शहर में। जब भी हमने विकास का काम करने की कोशिश की, कांग्रेस ने रंगा लगाया है। कितने साल पुरानी समस्या का समाधान विधायक महोदय और मंत्री महोदय ने राठौड़ साहब ने किया है, उसके लिए आभार व्यक्त करना चाहिए उन लोगों का, उन वार्डवासियों का। लेकिन वो उड़ंगा लगा रहे हैं, लेकिन विकास की गंगा ऐसे ही बहेगी और ऐसी चलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रेस के मीडिया के थ्रू मैं बताना चाहता हूँ कि बूटिया रोड पे करीबन 5 साल हो गए हैं, 5 साल से पानी भरा हुआ है, और मैं खुद और कलेक्टर साहब के पास हूँ, दसन जी, राठौड़ साहब, हरलाल जी, हम सब गए थे। एक बार नहीं 3-4 बार गए हम, और जाके हमारी बातचीत हुई कि साहब ये पानी की बहुत समस्या है और यहाँ पर ऐसी स्थिति है कि जो एक गरीब से गरीब परिवार चाहता है कि मेरी अंतिम यात्रा मेरे किसी बुजुर्ग की या मेरे बंधु कोई भी एक्सपायर हुए हैं उसकी पुलों की सेज पर से जावे, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हम गंदे पानी से होते हुए जाते हैं। वहाँ पे कम से कम भी तो 15 से 20 शमशान घाट है और स्कूल है, गौशाला है,
धर्मशाला है और गाँवों के रास्ता है, किसी का कोई निवारण नहीं हो रहा है। कलेक्टर साहब के पास में राठौड़ साहब और मैं एक बार गए हुए थे, तो कलेक्टर साहब ने कहा कि आप मौका दिखाइए। मैंने कहा कि सर कितनी बार मौका दिखाऊं, कम से कम 5 से 6 बार तो आपको मौका दिखाऊं मैं खुद जाके। और तब जो कलेक्टर साहब ने बोला कि एक बार मेरे कहने से आप वहीं रुको, तो मैं रुक गया। तो चांदनी चौक में SDM सत्यनारायण जी सुतार और डूडी साहब कमिश्नर एक्शन IN सब वहाँ पर आए और आके और उनको मैंने मौका दिखाया। मौका दिखाने के बाद में सेकंड डे और वहाँ पर एक बूंद पानी नहीं थी। मैं कहना चाहता हूँ कि वो 4 फुट पानी गया कहाँ। कलेक्टर साहब को मैंने फ़ोन किया कि सर ये 4 फुट पानी एक दिन में कहाँ गया। बोला अभी पानी नहीं है ना, बोला नहीं है। 2 दिन बाद में मैंने वापस फ़ोन किया, कलेक्टर साहब धन्यवाद। बोला अभी क्या हुआ, मुझे वापस वैसे ही पानी है। आज जो धरने पे बैठे हैं मैं उनको कहना चाहता हूँ कि 5 साल कहाँ गए थे आप, जब हम संघर्ष कर रहे थे वहाँ पर, सब जनता संघर्ष कर रही थी, तब कहाँ गए थे आप। आज आके आप धरने पे बैठे हो और ये पानी क्यों भरा जाता है वहाँ पे। ये जो धरने पे बैठे हैं उनको स्वयं को मालूम है कि ये पानी क्यों रुकता है। और आज हमारे नेता राठौड़ साहब और हमारे विधायक साहब पूरी जोर शोर से लगे 38 लाख रुपये से, और ये रोड बन रही है। बूंटिया रोड की कोई समस्या नहीं रहेगी। ये बात मैंने 10 दिन पहले भी कही है, 5 दिन पहले भी वार्ड वासियों को कहा है कि अभी समस्या का हल हो रहा है, आप चिंता मत करो। धन्यवाद।